जो नवोदय में रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी कि आरक्षण जो दिया जाता है, उसके बारे में कुछ लोगों के सवाल थे कि आरक्षण कैसे दिया जाता है, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मुझे आरक्षण मिलेगा कि नहीं, मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ तो मुझे किस तरह का आरक्षण मिलेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं हेमनंदन जवाहर नवोदय विद्यालय तापी से हूँ, मैं पढ़ता था तब उसका नाम सूरत था। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवोदय में 80 बच्चों का चयन होता है, एक बार में 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसमें से आरक्षण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला कि आपको ग्रामीण और शहरी इसके ऊपर भी आरक्षण दिया जाता है। तो 75% आरक्षण जो होता है वो ग्रामीण के लिए होता है, यानी कि 80 में से 4 का तीसरा भाग, यानी 80 में से 60 बच्चे तो गांव के होंगे, ठीक है। बच्चे 20 बच्चे वो आएंगे शहर से। ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है गांव का यदि मेरिट ऊंचा जाता है तो शहर के बच्चे कम भी हो सकते हैं। तो गांव के हो जाते हैं 60 बच्चे, यानी कि 75%। उसमें से है दूसरा स्टेप कि एसटी और एससी को 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है, यदि ज़िले में जो जनसंख्या है उस मुताबिक। यदि किसी ज़िले में 50% से ऊपर एसटी और एससी की जनसंख्या है तो उसमें 50% तक दिया जा सकता है। और मिनिमम जो आरक्षण है वो एससी शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है 15% और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण है 7.5%, यानी कि 7.5%। तो ये तो मतलब मिनिमम कैटेगरी है कि इतना तो देना ही है। और यदि ज़िले में जनसंख्या ज़्यादा है, 49% है तो 49%, 50 है तो 50, 50 से ज़्यादा है तो 50% तक आरक्षण उस ज़िले में दिया जाएगा। इसके बाद आती है लड़की और लड़के के बेस पे आरक्षण, ठीक है। तो लड़कियों को 1/3 यानी कि 33% तक आरक्षण दिया जाता है। ये मिनिमम कैटेगरी है 33%। लड़कियां ज़्यादा भी सिलेक्ट हो सकती हैं यदि उनका नंबर मेरिट में या गांव के आरक्षण के हिसाब से या फिर एसटी एससी के आरक्षण के हिसाब से उनको यदि ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। तो 1/3 यानी कि 33% तो लड़कियां होगी ही, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये हुआ तीसरा आरक्षण का नियम। चौथा जो आरक्षण का नियम है वो है डिसेबिलिटी के लिए। यदि आपका बच्चा मतलब जिसका भी बच्चा कोई है जो दिव्यांग है, जो फिजिकली डिफरेंटली एबल है, तो उसे भी आरक्षण दिया जाएगा। वो है 3%। 3% आरक्षण दिया जाता है दिव्यांगों को। 3% का मतलब लगभग 3 बच्चे हो जाते हैं। तो आपको हर क्लास में 2 या 3 बच्चे आपको दिव्यांग दिखेंगे। वो भी यदि मेरिट में आते हैं, बिना दिव्यांग के भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो ज़्यादा बच्चे भी दिव्यांग जो हैं वो आ सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको टोटल 4 तरीके के आरक्षण के बारे में बताया। पहला, शहरी और ग्रामीण के हिसाब से ग्रामीण को मिलता है 75%। दूसरा मैंने बताया एसटी एससी का रिजर्वेशन जो कि मैक्सिमम 50% है और मिनिमम 7.5 और 15% है। तीसरा मैंने आपको बताया लड़की या लड़का है उसके ऊपर आरक्षण, यानी कि यदि आप लड़की है तो उसे 1/3 यानी 33% से 33% 34% तक उसको आरक्षण दिया जाएगा। और चौथा है फिजिकली हैंडीकैप का आरक्षण, यानी आपका बच्चा यदि डिफरेंटली एबल है, आपका बच्चा दिव्यांग है, तो उसे भी आरक्षण की कैटेगरी में दिया जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ को आपको अच्छे से समझाया है। आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार के जो भी डाउट्स हैं उन्हें हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय नवोदय।